એકના વિદ્યાર્થી મિત્રો મજામાં ને? આપણે પાઠ 4ની ભાષા સજ્જતા સમજીશું। चौपड़ी में जुओ, हम इससे पहले अवयव के बारे में समझ चुके हैं, अब इनके भेद के बारे में समझेंगे। तो આપણે પહેલાં હિન્દીમાં અવયવ વિશે સમજી ગયા હતા। હવે એની અંદર જે ભેદ રહેલા છે એના વિશે આજે આપણે સમજીશું। તો બધાનું ચોપડીમાં ध्यान। निम्नलिखित वाक्य पढ़िए। भावेश कम बोलता है, साहिल झटपट तैयार हो गया, सानिया प्रतिदिन कार्यालय जाती है, वंदना भीतर बैठी थी। निर्देशित वाक्यों में रेखांकित शब्द अपने साथ आए क्रियापदों की विशेषता प्रकट कर रहे हैं। क्रम शब्द क्रिया का परिणाम मात्रा, झटपट शब्द क्रिया की रीति और प्रतिदिन शब्द क्रिया के काल और भीतर शब्द क्रिया के स्थान संबंधी विशेषता बताते हैं, अर्थात वे क्रिया विशेषण अवयव है। तो अहीं आगळ जे वाक्यमां छे पहेलामां कम, पछी झटपट, प्रतिदिन, भीतर, ते बधी शुं छे? क्रियाओ छे। क्रियाओ कई रीते थई रही है, बराबर, ए बतावे छे, एटले एने क्रिया विशेषण कहेवामां आवे छे। हवे अहीं आगळ जुओ, तमने व्याख्या आपी छे, जो शब्द क्रिया की विशेषता बताता है उसे क्रिया विशेषण अवयव कहते हैं। एटले के क्रियानी विशेषता बतावे छे। तमे जे क्रिया करो छो ए क्रियानी विशेषता शुं छे ए बतावे छे, एने निर्देश करे छे, तो एने क्रिया विशेषण अवयव कहे छे। जैसे आजकल, पछी कल, साथ, ऊपर, नीचे, खूब, कम, अधिक, वे क्रिया विशेषण अवयव है। तो आ बधा शुं थया? क्रिया विशेषण अवयव थया। नीचे जो निम्नलिखित वाक्य पढ़िए। राम के साथ लक्ष्मण भी वन में गए, बगीचे के चारों ओर दीवार बनी हुई है, हमारे घर के आगे मस्जिद है, मनीषा मानसी से मधुर गाती है, आज साजिद की जगह वाजिद खेलेगा। निर्देशित वाक्यों में रेखांकित शब्दों पर ध्यान दें। तो अहीं आगळ आज ऊपर हिंदीना वाक्यो आप्या छे एमां अंडरलाइन आपेली छे, बराबर, जे शब्दोनी छे, तो एने तमे ध्यानथी जोशो तो शुं स्पष्ट थशे? स्पष्ट हो जाता है कि ये सभी किसी न किसी संज्ञा के बाद प्रयुक्त हुए हैं। ये वाक्य में आए अन्य संज्ञा शब्दों से संबंध का बोध करा रहे हैं। जैसे कि के साथ, तो राम और लक्ष्मण का, के चारों ओर, तो बगीचे और दीवार का, तो बगीचे और दीवार के चारों ओर, એટલે એમાં संज्ञा कई है? के चारों ओर, एमा बगीचे अने दीवार, के आगे में घर और मस्जिद का, से मधुर, तो मनीषा और मानसी, मनीषा मानसी से मधुर गाती है, बराबर। तो एमां मनीषा करता मानसी ने वधारे एनो वधारे ऊपर बतावी छे, एनामां वधारे एनी विशेषता छे। की जगह, तो साजिद और वाजिद का, तो आज साजिद की जगह वाजिद खेलेगा, बराबर। हवे जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम के बाद प्रयुक्त किए जाते हैं तथा अन्य संज्ञा, सर्वनाम या अन्य शब्दों के साथ संबंध का बोध कराते हैं, वे संबंध बोधक अवयव है। हवे संबंध बोधक अवयव कोने कहेवाय ए छे? तो निम्नलिखित वाक्य पढ़िए। एक, नूरुद्दीन, संजय और नीलेश गांधीनगर गए। तो निरुद्दीन, संजय और नीलेश ए त्रणेय क्या गया? गांधीनगर गया। तो और ए शू कहवाय? ए संबंध बोधक अवयव कहवाय। हवे रमेश ने परिश्रम किया इसलिए प्रथम आया। तो रमेश ने क्या किया? परिश्रम किया, किया इसलिए वो प्रथम आया। तीसरा है, यद्यपि वह निर्धन है तथापि उदार है। उपरोक्त वाक्यों में रेखांकित शब्द दो वाक्यों या दो वाक्यांशों को जोड़ने का काम कर रहे हैं। तो बंने वाक्यों ने जोड़वाना काम करी रह्या छे।
दो वाक्यों वाक्यांशों अथवा शब्दों को परस्पर मिलाने वाले शब्द को समुच्चय बोधक अवयव कहा जाता है, जैसे और, तथा, किंतु, अथवा, इसलिए आदि। तो किंतु, और, तथा, आदि, अथवा ये शब्दों कया कहेवाय? समुच्चय बोधक शब्दों कहेवाय। बराबर। ये पाछळ करो तो निम्नलिखित वाक्यों को पढ़िए। अरे क्या बात करती हो, एमा अरे नीचे अंडरलाइन है। हाय ये क्या हो गया, एना हाय त्या आगळ अंडरलाइन है। वाह कितना सुंदर बालक। ठहर आगे मत बढ़। बाप रे इतना लंबा शाप। तो उपरोक्त वाक्यों में रेखांकित शब्द शोक, विस्मय, हर्ष, क्रोध, भय आदि मन के भावों को प्रकट करते हैं। तो जो मन के भाव को प्रकट करते हैं तो उसे क्या कहते हैं? विस्मयादि बोधक अवयव कहे जाते हैं। यहाँ देखिए व्याख्या दी गई है। जो शब्द विस्मय, आश्चर्य, हर्ष, प्रशंसा, घृणा, शोक, भव आदि भावों को प्रकट करने के लिए हमारे मुख से स्वतः निकल पड़ते हैं, वे विस्मयादि बोधक अवयव कहे जाते हैं। हवे निम्नलिखित वाक्यों में से अवयव छांटीए। हवे आपणे अहींया केटलाक वाक्यों आप्या छे, बराबर। एमांथी आपणे अवयवने जुदा पाडवाना छे। तो आज मैंने बहुत कम खाना खाया। तो एनी अंदर आज छे ए क्रिया विशेषण छे, बराबर। आज छे ए क्रिया विशेषण छे। चलो बीजू छे अंजलि सोनल के आगे बैठी है। तो उसमें के कौन सा अवयव आएगा? तो आगे। अंजलि सोनल के आगे बैठी है तो क्यों आवशे? संबंधवाचक संबंधबोधक अवयव। त्रीजू है मीनाक्षी और सावली गांव जा रही है। एनी अंदर और है, बराबर। और ए समुच्चयवाचक आवशे, बराबर। पछी अरे ये क्या कर रहे हो, तो ए विस्मयादि बोधक अवयव आवशे। एनी अंदर अरे छे ए शुं आवशे? विस्मय। विस्मय पमाड़े एवुं वाक्य छे, बराबर। कारण के अहींया उद्गार चिन्ह छे ने आपणे कंई पण विस्मय पामीए एटले अरे एम करीने आपणे भाव व्यक्त करीए छीए तो एने विस्मयादि बोधक अवयव कहे छे, बराबर। आपने जो अवयव छांटे हैं उनका प्रयोग करके अन्य वाक्य बनाइए। हवे आपणे जे आनी अंदर जे आपणे अवयवो काढ्या, जेमां के पहेलामां छे आज, तो आज ऊपर तमे वाक्य बनाई सको। हम आज घूमने जाएंगे। दूसरा है आगे, तो गांधी जी सबसे आगे चल रहे थे। तीसरा है सोनल और, तो एनी अंदर और छे ए अवयव छे। तो सोनल और प्रिया सिनेमा देखने गई थी। विस्मय है, विस्मय बुद्धिबोधक अवयव है अरे। चौथा वाक्य है उसमें अरे जो है वो विस्मय बोधक अवयव है। तो इससे हमें वाक्य मिलता है अरे विजय तुम यहाँ कैसे। तो एनी परथी तमे गमे ते वाक्य बनाई सको छो एनी पर बंध बेसता, बराबर। योग्यता विस्तार। तो मेरा प्रिय नेता विषय पर निबंध लिखिए। तो मेरा प्रिय नेता विषे आपणे निबंध लखवानो छे, जेनी चर्चा आपणे पछी करीशुं, बराबर। वे राष्ट्रीय नेताओं के चित्र चार्ट पर चिपकाइए। राष्ट्रीय नेताओं के चित्र जो चार्ट पर चिपकाने हैं वो हम चार्ट पर नहीं चिपकाएंगे, लेकिन हम आपकी हिंदी की नोटबुक में आप सबको राष्ट्रीय नेताओं के चित्र लगाने हैं। ऐसे डाक टिकटों का संग्रह कीजिए जिनमें राष्ट्रीय नेता के चित्र हो। तो આવી કોઈ તમને ટિકિટો મળે તો એ પણ તમે નોટમાં લગાવી શકો છો, ચોંટાડી શકો છો, બરાબર। किसी राष्ट्रीय नेता के जीवन के प्रेरक प्रसंग सुनाइए। नमक सत्याग्रह और हिंद छोड़ो आंदोलन के बारे में सचित्र जानकारी प्राप्त कीजिए। महापुरुष और उनके नारों की सूची बनाइए, बराबर। तो आज આપણે આટલે સુધી ભાષા સજ્જતા રાખીશું। બાય।